ओके, दिस इज लेक्चर 3 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम स्टार्ट कर रहे हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हमारे पास में डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अल्कीन है, एल्कीन है, उनको क्या नाम देना है, किस नाम से पुकारना है, ठीक है। आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले देखो, एक छोटी सी बात समझो। हमारे पास अल्केन जो होता है, अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। यानी जितने कार्बन है ना, उसके डबल हाइड्रोजन है और उसमें +2 और, ठीक है। तो अगर मेरे पास मीथेन है तो CH4, इथेन है तो C2H6, अगर प्रोपेन है C3H8, ठीक है। अगर ब्यूटेन है तो C4H10, ठीक है। हमारे पास एक और चीज है, एक और चीज है, वो है अल्काइल। अब देखो, अल्काइल टेक्निकली हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी ब्रांचिंग क्या है ये सब नहीं है, लेकिन इसका नाम पता होना जरूरी है। बेसिकली सीन क्या है अल्काइल का, कि जैसे अल्केन का फॉर्मूला है ना CnH2n+2, अल्काइल का फॉर्मूला है CnH2n, तो सेम है, +1। यानी यहाँ पे अगर हाइड्रोजन +2 था तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे CH4 है तो मेरे पास यहाँ CH3 है, ठीक है। अगर मेरा अल्केन जो है वो CH4 है तो मेरा जो अल्काइल होगा वो CH3 होगा, ठीक है। कार्बन तो चेंज नहीं होता, हाइड्रोजन के नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कुछ इस तरीके से कि कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं, चौथा बॉन्ड हो सकता है किसी और चीज से हो सकता है किसी और कार्बन से हो या किसी और चीज से बना हो, ब्रोमीन श्रोमीन लगा हो उस पर, डज नॉट मैटर। लेकिन इसके हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसके 3 है, ठीक है। अगर अल्केन होता तो इसके हाइड्रोजन 4 होते, ठीक है भाई। तो या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि CnH2n -1 भी कर सकते हैं, लेकिन चलो उसे छोड़ो अभी। खैर, अब देखो अगर मेरे पास इथेन है, इथेन में देखो C2H6 फॉर्मूला, यानी अगर दो कार्बन है तो दो को डबल करो, हाइड्रोजन कितने हो गए, C4 हो गए, 4 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए। इथाइल में समझो एक कम कर दो, ठीक है, 6 - 1 कर दो बस। क्योंकि देखो यहाँ +1 है ना, यहाँ +1 है, तो आप +2 में से -1 कर दो, एक ही बात होगी ना, बात तो एक ही है। तो देखो, अगर मेरे पास इथेन है C2H6, ठीक है, तो इथाइल क्या होगा, C2H5, एक हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। प्रोपेन है अगर वो C3H8 है तो प्रोपाइल क्या होगा, C3H7 होगा। जल्दी से बताओ, अगर ब्यूटेन है वो C4H10 है तो ब्यूटाइल क्या होगा, जल्दी से। C4H9, वेरी गुड, ठीक है। तो ब्यूटाइल क्या हुआ, C4H9, एक हाइड्रोजन कम है। अब ये सब पढ़ाने का मकसद क्या है जब अल्काइल सिलेबस में नहीं है, देखो अभी बताता हूँ। ब्यूटाइल C4H9, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना अल्केन्स जो हैं वो डिफरेंट तरीकों से बन सकते हैं, ठीक है। वो आइसोमेरिज्म हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये देखो, मेरे पास अगर एक पेंटेन है, ठीक है, ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है। यानी पहले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तीसरे कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, चौथे पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, और फिर यहाँ 3 हाइड्रोजन दोबारा लगे हुए हैं, ठीक है। ये मेरा डिस्प्ले फॉर्मूला है, ओके। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के तौर पर लिख रहा हूँ, डिस्प्ले नहीं कर रहा, सारे बॉन्ड्स नहीं दिखा रहा, बस स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, तो मैं इसे ऐसे शो करूंगा, शोकेस, कि पहले पहले बॉन्ड पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, देखो CH3, यहाँ पे भी CH3 है ये, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर मेरे पास है CH2, तो यहाँ पे क्या है, CH2, ठीक है। यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यानी एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं। यहाँ CH2 है तो यहाँ भी CH2 है, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं। फाइनली आखिरी चेन क्या है, CH3 की, तो यहाँ पे भी कितना है, देखो 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ये मेरा डिस्प्लेड और स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं ज्यादातर आप लोग इससे रेफर करूंगा, इस वाले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से दिखाऊंगा। अब देखो हमारे पास ना इसकी नेमिंग कैसी है। अगर देखो मैं किसी तरीके से इसे ऐसे कर दूं कि मैंने ये CH3 उठाया, ये वाला बॉन्ड उठाया, ठीक है, इस बॉन्ड को उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, मतलब कार्बन की चेन यहाँ लगा दी, यहाँ पे हाइड्रोजन एक कम कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन एक कम कर दिया, यहाँ CH कर दिया, CH कर दिया, ये बॉन्ड हो गया, और ये CH3 कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, अभी छोड़ो ये मैंने उठा के कैसे रख दिया, क्यों कर दिया, मुझे एक बात बताओ, क्या इसका अभी भी फॉर्म, ये क्या अभी भी पेंटेन ही है, पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, C5H12। तो क्या इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 5 कार्बन हैं, इसमें कार्बन 5 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं। मुझे बताओ क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम नहीं है, डिफरेंट है।
तो बताओ क्या ये अभी भी पेंटेन है या नहीं है? देखो इसमें, ये अब मैंने इसे उठा के, ये जो आखिरी चेन थी, यानी ये वाली जो चेन थी, मैंने इसे उठा के यहाँ नीचे लगा दिया, सेंटर में कहीं लगा दिया। क्या मुझे बताओ, इसका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला तो चेंज नहीं हुआ, पहले C5H12 था। देखो इसमें 5 कार्बन है, जो मेन चेन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 12 है। अब इसमें अगर मैं चेक करूं, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन भी 12 है। तो मुझे बताओ, क्या ये अभी पेंटेन है या नहीं है? जल्दी से बताओ। चलो देखते हैं। देखो, मेरे पास टेक्निकली ये पेंटेन ही है, लेकिन इसका नाम चेंज होगा अब। है ये अभी पेंटेन, प्रॉपर्टीज की पेंटेन वाली रहेंगी क्योंकि अल्केन ही है, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जनरल फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, लेकिन इसका नाम डिफरेंट होगा, इसका नाम बड़ा अजीब सा होगा। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, ये इसका नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया था शुरू में, अल्काइल। सी, एक कार्बन को क्या कहते हैं? जल्दी से, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मीठा। और H3 CH3, तो क्या नाम होगा इसका? सुमैया, आयजा, हफ्सा, माहीन, अशरफ, न ये CH3, सिर्फ CH3 की बात कर रहा हूं मैं। मुझे बता इसका नाम क्या होगा? मीथाइल, वेरी गुड। ठीक है, प्रोपथीन नहीं। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इस एक वाहिद की। ठीक है, ये है मीथाइल, मीथाइल है। ठीक है, अब देखो, अब ना हम इस पूरे कंपाउंड को दो चीजों में तोड़ेंगे। दो चीजों में तोड़ेंगे। पहली चीज है हमारे पास मेन चेन। मेन चेन क्या है? जो कि बेसिकली एक पूरी लॉन्गेस्ट चेन चेन फॉलो हो रही है। ठीक है अशरफ, कोई मसला नहीं है, मैं अभी अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। चल मैं जल्दी से तुम्हें एक बार बता दूंगा। चलो अशरफ, जल्दी से देखो, एक सेकंड देखो। मेरे पास मीथेन अल्केन है, एक चीज है अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। लेकिन मेरे पास एक और चीज है, एक और जनरल होमोलोगस सीरीज है अल्काइल की। ठीक है, अल्काइल। अल्काइल का ना फॉर्मूला ऑलमोस्ट अल्केन से सेम है, लेकिन बस उसमें एक हाइड्रोजन कम है। ठीक है, उसमें एक हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो अगर मीथेन में CH4 है, तो अल्काइल में CH3 होगा। ठीक है, अगर इथेन में H6 है, तो यहाँ पे H5 होगा। ठीक है, बस इतना समझ लो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने अपनी मेरी जो पूरी कार्बन की वो थी ना, कार्बन का जो पूरा स्ट्रक्चर था, उसको मैंने दो चीजों में तोड़ा। एक चीज है मेरे पास मेन चेन, जो एक लंबी सी कार्बन की चेन बनती जा रही है। अल्लाह अकबर। हाँ, अशरफ +1 ही लगाया है। अल्काइल का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+1। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। ठीक है, अगर टू में से मैं -1 कर दूं, तो क्या बचेगा? +1 नहीं बचेगा। ठीक है, समझ आ रही है? ओके, ना आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने ना इसको दो चीजों में तोड़ा। पहली चीज है मेरे पास मेन चेन, ये वाली। ठीक है, और दूसरी चीज है मेरे पास जो ब्रांच निकल रही है साइड पे, जो साइड पे एक ब्रांच जा रही है, वो है मेरे पास, उसे मैं ब्रांच के तौर पे कहता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी नेमिंग बताऊं कैसे करूंगा। इसकी नेमिंग करूंगा मैं ऐसे, कि पहले मैं ब्रांच का नेम लूंगा, ब्रांच का नेम लूंगा, और फिर मैं लूंगा मेन चेन का नेम। अब मुझे बताओ मेन चेन, अब जरा जल्दी से एक बात बताओ, अगर मेन चेन में कितने कार्बन हैं? मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। चार जो कार्बन होते हैं उनका, उनको क्या नाम देते हैं हम? मीथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा। वेरी गुड, ब्यूटा। ब्यूटा नाम दे रहे हैं। ठीक है, और जो ब्रांच है, वो किसकी है? मीथा। वो किसकी है? मिथाइल की है। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। मैं ना इसके नाम नेमिंग बताता हूँ। नेमिंग से पहले ना हमें एक काम करना है। काम ये करना है हमें जो मेन चेन है, उसकी नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? उसकी नंबरिंग। यानी अब मैं ऐसे करूं, 1 2 3 4, या फिर 1, अरे यार क्या हो रहा है, 1 2 3 4। यहाँ गड़बड़ आ गई, कि देखो, जहां मेरी ब्रांच लग रही है, वो कार्बन 2 भी आ रहा है, वो कार्बन 3 भी आ रहा है। तो देखो, आपको एक बात याद रखनी है, वो याद रखनी है आपने, कि जहां भी हमारी चेन है ना, हमने वहां सबसे छोटा नंबर लाना है। ठीक है, वहां हमने छोटा नंबर लाना है। अगर देखो, मैं कार्बन की चेनिंग, एक मिनट मैं इसको ना एक एक्स्ट्रा पेज कर देता हूँ ताकि क्लेरिफाई कर सकूँ मैं सही से। ऐड पेज, क्रिएट। ठीक है, देखो, CH3, CH2, CH,
CH3, यहाँ पे CH3। अब देखो, मेरा ना मुझे काम ये करना है कि जो मेरी ब्रांच लगी हुई है, ब्रांच किस कार्बन पे लगी है, पहले मुझे उसको नंबर देना है कि मेरी ब्रांच इस कार्बन पे लगी है। तो अगर मैं, मुझे कोशिश करनी है कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अगर देखो, मैं राइट लेफ्ट से चलूंगा तो लेफ्ट से 1 2 3 नंबर आ रहा है इस पे, ठीक है। अगर मैं राइट से चलता हूँ तो इस पे 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे छोटा नंबर चाहिए, तो मैं 2 वाला नंबर चूज करूंगा। अब देखो, हमने बता दिया ब्रांच कहाँ लगी हुई है, 2 पे, सेकंड कार्बन पे, 2 पे, ठीक है। नाम क्या है इसका, इसका नाम क्या है इस ब्रांच का, मिथाइल, 2 मिथाइल, मिथाइल। और उसके बाद ऊपर क्या बचा, ऊपर कितनी कार्बन हैं, ब्यूटा, 4 कार्बन हैं ऊपर, है ना। तो हम कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, डोंट वरी, बहुत प्रैक्टिस रखी है मैंने इसकी। आज आज की क्लास मैंने सिर्फ आइसोमर्स और इसी पे बेस की है, ताकि मैं नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, इसकी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही से समझ आ चुका हो, ठीक है ना। अब देखो, इसके ना मैंने रूल्स लिख दिए हैं। पहला रूल है, सेलेक्ट द मेन चेन, ठीक है। असाइन द स्मॉलेस्ट नंबर टू दैट कार्बन विच हैज अ ब्रांच, ठीक है। जिस कार्बन पे ब्रांच है, हमें उसको नाम देना है। अब देखो, आपको एक और बात बताता हूँ, एक और बात देखते हैं, वो क्या है कि देखो, अभी मेरे पास ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हमने मेन चेन किसे कहा था, इसमें हमने मेन चेन कैसे कहा था, मेन चेन इसे कहा था, ये वाली एक मेन चेन है, यानी एक कंटिन्यूअस चेन है ना भाई, एक कंटिन्यूअस चेन है। अगर मैं, क्या मुझे बताओ, क्या ये भी एक मेन चेन नहीं बन सकती, ये भी तो एक मेन चेन बन रही है जो ब्लू वाली है, देखो, इसमें एक कंटिन्यूअस चेन नहीं बन रही, कहीं से कार्बन टूट नहीं रहा है, ठीक है। मैंने कार्बन को सिर्फ मोड़ दिया, ठीक है, ये भी एक मेन चेन है और ये भी एक मेन चेन है। तो अब मेरी मर्जी है इस सूरत में, लेकिन यहाँ पे देखो नेमिंग सेम रहेगी। अगर मैं चेन को डिफरेंट करता हूँ, इस चेन को लेता हूँ मैं, अम, एक सेकेंड, अगर देखो मैं इस चेन को ले रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रुको। इसमें मेरे पास ये मेन चेन है, ये वाली मेरी मेन चेन है, ठीक है। नंबरिंग करते हैं इसकी, कार्बन की। और ये मेरी ब्रांच है, ये मेरी ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच। अब देखो, अब ब्रांच अभी भी क्या है, ब्रांच अभी भी मिथाइल है, ठीक है, ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल। हमें देखना है, मिथाइल से पहले हमें नंबर भी लगाना है कि कौन से कार्बन पे वो अटैच्ड है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, सेकंड कार्बन पे अटैच है, थर्ड कार्बन पे अटैच है, हमें तो नहीं पता ना किस पे अटैच है। तो हमने नंबरिंग, मतलब अगर मैं आपको सिर्फ बता दूं कि भाई ये मिथाइल ब्यूटेन है, तो आप बोलेगे हाँ मिथाइल ब्यूटेन तो है, लेकिन कौन से कार्बन पे मिथाइल है मुझे थोड़ी पता है। तो हमने ये भी बताना है कि कौन से कार्बन पे मिथाइल है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया, ये मेरे पास 3 हो गया, ठीक है। और अगर मैं इस एंड से शुरू करता हूँ, तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ज्यादा ज्यादा जल्दी कहाँ पे आ रहा हूँ मैं, इस एंड से आ रहा हूँ, इस एंड से अगर मैं चलता हूँ तो मेरे पास ज्यादा जल्दी 2 आ रहा है, ठीक है। तो देखो नाम अभी अभी भी सेम रहा, सेकंड ब्रांच क्या है, 2 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और मेन चेन देखो क्या है, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन ही रहा। अच्छा, अब देखो एक बात बता देता हूँ, जल्दी से सुनो, कि हमारे पास जब ये मेन चेन में ना, मैं ऐसे ब्यूटेन बोल रहा हूँ, ब्यूटेन बोल रहा हूँ, ब्यूटेन का फॉर्म, ब्यूटेन का मुझे जल्दी से बताओ, वो क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जल्दी से। C4H8, C4H9, C4H10, C4H11, क्या होगा, जल्दी से फॉर्मूला बताओ। ब्यूटेन, ब्यूटेन माहिन, मीथा इथा प्रोपा ब्यूटा, ठीक है। वेरी गुड समैया। आयजा, C4H8 होता है ब्यूटीन, ब्यूटीन, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। जनरल फॉर्मूला अल्केन का क्या है, CnH2n+2। तो CnH2n के लिहाज से C4H8 होता, और +2 कर दूं इसमें तो क्या हो जाएगा, C4H10, ठीक है भाई। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक बात सुनो जल्दी से, मेरे पास अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करूँ तो कम आ रहे हैं, ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तो 9 हो गए। अब क्या करें भाई, आपको याद रखो मेन चेन में कार्बन को हम हाइड्रोजन को नहीं देखते, मेन चेन में हम हाइड्रोजन को नहीं देखते, ठीक है। मेन चेन में हम कार्बन को देखते हैं। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये मेरे पास ब्यूटेन बन गया,
ठीक है। और लेकिन ब्रांच के अंदर हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो ये मिथाइल बन गया। ठीक है भाई। अभी रुको, कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस करनी है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द नंबर फर्स्ट ऑफ द कार्बन एंड राइट द नेम ऑफ द ब्रांच फॉलोड बाय द मेन कार्बन ब्रांच। चलो अब मुझे एक काम करो, जल्दी से इसका नाम दे के बताओ, क्या इसका इसका क्या नाम होगा, सोचो। गलत आंसर हो कोई मसला नहीं है, आंसर दो। जो भी तुम लोग लगता है इसका क्या नाम होना चाहिए। टू मिथाइल प्रोपा। और आइजाज माहीन, तुम लोग क्या कहना है। हफ्सा। गलत आंसर हो कोई मसला नहीं है, गिव योर बेस्ट। समझ नहीं आ रही, चलो ठीक है, देखते हैं। देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो सारे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं अफसा। देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। पहला स्टेप क्या है हमारा, हमारा स्टेप है नंबरिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, हमें सबसे पहले करना है ब्रांच देखनी है, ब्रांच कहाँ लगी है। मेरी ब्रांच ये लगी, ये मेरी ब्रांच है, आइडेंटिफाई कर लो ब्रांच कौन सी है। ब्रांच है CH3। CH3 क्या होती है, मीथाइल। क्या होती है, मीथाइल। मीथाइल। ठीक है भाई, नाम पता चल गया। अब देखो, अब नंबर चेक करना है कि अगर मैं देखो यहाँ से 1 लगाता हूँ, यहाँ से 2 लगाता हूँ, यहाँ से 3 लगाता हूँ, और फिर यहाँ से, और अगर मैं राइट से चलता हूँ तो यहाँ 1 लगाया, यहाँ 2 लगाया, तो डज नॉट मैटर कहीं भी हो। तो मतलब मेरी जो कार्बन की चेन है वो सेकंड चेन है। तो मतलब ये मैं ब्रांच का नाम बन गया टू मीथाइल। ठीक है, टू मीथाइल। ठीक है भाई। और फाइनली ऊपर की जो मेन चेन है, मेन चेन कौन सी है, ये बड़ी वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन हमारी मेन चेन होती है। ये क्या है, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, मीथा इथा प्रोपा। तो यानी क्या बन गया, प्रोपेन। इसका नाम बन गया टू मीथाइल प्रोपेन। समझ आया, थोड़ी थोड़ी समझ आई हफ्सा, आयजा, दिमाग थोड़ा सा भी समझ आया, कोई मसला नहीं है अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा सेंस बन रहा है, मैंने नाम कैसे दिया इसे। हफ्सा तुम्हें समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बहुत ज्यादा इन डेप्थ अभी नहीं समझ आ रहा, कोई मसला नहीं है, नहीं आएगा इतनी जल्दी, ट्रस्ट मी। सीआई से 10 मिनट पहले तुम लोग समझोगे अरे ये ऐसे होता है। मजाक करने से होना नहीं चाहिए, लेकिन अब से समझ आया, थोड़ा थोड़ा दिमाग बना। देखो टू कहाँ से आया ये सुनो, हम बताएंगे। जो मिथाइल जो मेरी ब्रांच है ना, ये जो है ये मेरी ब्रांच है। मुझे बताना है कि मेन चेन के अंदर ये कौन से कार्बन पे अटैच है। मतलब मुझे इसकी पोजीशन बतानी है कि ये कार्बन 1 पे अटैच है, ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, ये सेकंड कार्बन पे अटैच है, थर्ड कार्बन पे अटैच है। ठीक है, तो मैं देखूंगा यहाँ 1, यहाँ 2, तो ये सेकंड कार्बन पे अटैच है। ठीक है, तो मैंने बताया जो मेरी ब्रांच है वो सेकंड कार्बन पे अटैच है। 2 बता रहा है कार्बन की ब्रांच, यानी मेन चेन। और मिथाइल बता रहा है कि ब्रांच कौन सी है। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, थोड़ा सा वियर्ड हो गया। अब इसमें लॉन्ग चेन देखो, लॉन्ग चेन कैसे बन रही है मेरी। मेरी लॉन्ग चेन अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसे इस तरीके से बनेगी, ये और ये, यही लॉन्ग चेन बन रही है भाई, जल्दी से बताओ, यस या नो। मुझे देखना कार्बन की एक कंटिन्यूअस लॉन्ग चेन बननी चाहिए किसी तरीके से। क्या बताओ, ये कंटिन्यूअस लॉन्ग चेन है। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये कंटिन्यूअस कार्बन की लॉन्ग चेन नहीं है, एक और लॉन्ग चेन बन रही है, हमें वो देखनी है। देखो भाई, अगर मैं चलूं तो ये भी तो एक कार्बन की लॉन्ग चेन चल रही है ना भाई। और मेरी ब्रांच ये बन गई, मेरी ब्रांच ये बन गई। इसमें बस एक मसला ये है कि बहुत ज्यादा आउटसाइड द बॉक्स सोचना पड़ता है। ठीक है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखो, इसमें अगर मैं पहले पहले मैंने पहला स्टेप क्या था कि मैंने चेन आइडेंटिफाई करनी है, लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जब आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, अब मैं नंबरिंग करता हूँ। ठीक है, नंबरिंग पे बढ़ता हूँ। देखो, मुझे ना, ये मेरी ब्रांच है, ये क्या है, मेरी ब्रांच है, ब्रांच। और इस ब्रांच का नेम क्या है, जल्दी से बताओ। इस ब्रांच का नेम तो सबको पता होना चाहिए यार, आयजा, सुमैया, माहीन, अशरफ। मिथाइल। ठीक है, मिथाइल नाम है इसका, यानी ब्रांच का नाम है मिथाइल। यहां तक पता चल गया। अब मुझे बताना है इस मिथाइल की पोजीशन कहाँ है मेन चेन पे। ठीक है, तब देखो अगर मैं यहां से देखता हूँ 1 2 3 4 आ रहा है यहाँ से।
ठीक है, लेकिन मुझे चेक करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट नंबर आना चाहिए। तो मैं चेन के दूसरी तरफ से चेक करता हूँ, ठीक है। यानी मैं इसे यहां से चेक करता हूँ। ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। ठीक है, तो थ्री थर्ड पोजीशन है इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थ्री मिथाइल हो गया। क्या नाम हो गया इसका, थ्री मिथाइल। और जल्दी से बता दो मेन चेन कौन सा एन है। मेन चेन में एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन है। मीथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा। तो ये हो गया थ्री मिथाइल हेक्सेन। थ्री मिथाइल हेक्सेन। समझ आया भाई। बाकियों को सेंस बना थोड़ा थोड़ा। माहीन, अशरफ, तुम्हें समझ आया। ओके, गुड। डोंट नो द नेम्स फॉर कार्बन गैंग। अच्छा भाई, क्यों नहीं पता तुम्हें, अब तक पता होना चाहिए। जल्दी से सुनो, याद करो इन्हें फौरन। जिस जो वन कार्बन है उसे हम कहते हैं मीथा, METHA। टू कार्बन है मीथा ईथा। थ्री कार्बन है प्रोपा। फोर कार्बन है ब्यूटा। फाइव कार्बन है पेंटा। सिक्स कार्बन है हेक्सा। सेवन कार्बन है हेप्टा। ठीक है, एट कार्बन है ऑक्टा। डेका। डेका। बस यहाँ एट तक याद कर लो, वैसे तो याद सिर्फ फाइव तक करने हैं, लेकिन कभी कभी सेवन का मैंने एक दो क्वेश्चन देखे कभी कभी। ठीक है, तो खैर एनीवेज, ये आपके सारे नाम है। अगर ये वो अल्केन होगा तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन जो भी होगा। अगर वो अल्कीन होगा तो मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, अगर वो अल्कोहल होगा तो मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सानॉल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। नहीं यार, ऑक्टा तक याद कर लो। याद करने के लिए ऑक्टा तक कर लो, पांच एक दो बार बोलो, मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेप्टा, ऑक्टा, याद हो जाएगा फौरन ही। मतलब सिर्फ ब्यूटा तक याद कर लो, बाकी शेप्स के नाम। देखो, नाम तो तुम याद नहीं करना, नाम तुम्हें निकालने आना चाहिए, नाम कभी भी याद नहीं कर सकते। नाम याद करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि आइसोमर्स भी आते हैं। अगर आप नाम याद करके चले गए और वो डिफरेंट आइसोमर हुआ तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आई वांट यू टू डू मी अ फेवर, मुझे इसका नाम बताओ, क्या होगा इस वाली चेन का। दिमाग लड़ाओ, पहले पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करो। देखो सबसे लंबी चेन कहाँ पे है। मेरे पास अगर मैं देखूं, एक लंबी चेन ये बन रही है, एक लंबी चेन ये बन रही है। ठीक है, और एक लंबी चेन ये भी बन रही है। देख लो कहाँ ज्यादा कार्बन हैं। इसका नाम बताओ क्या होना चाहिए। गलत आंसर है, कोई मसला नहीं है, ट्राई। सोचो और दिमाग लड़ाओ। चलो एक आसानी कर देता हूँ। देखो, ये CH2 है और ये CH3 है। अगर मैं इन दोनों को ऐसे लिख दूं C2H5, तो ये क्या बनता है। इसका नाम क्या होना चाहिए, चलो बस बताओ इसका नाम क्या होगा। जल्दी से एवरीवन। माहीन, वेरी क्लोज। इथा इथेन होता अगर ये C2H6 होता। ठीक है, इसमें एक कार्बन एक हाइड्रोजन कम है, तो बताओ क्या नेम होगा। अभी ऊपर बताया था, इथाइल होगा इसका नाम। ठीक है, इसका नाम हो गया इथाइल। अब आपको बता दिया इथाइल है। ठीक है, अब आप देखो, बाकी आपको खुद निकालना है। या तो आप इन दोनों को लो या तो इन दोनों को लो। पहले लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई करो। पहले लॉन्ग चेन आइडेंटिफाई करो और फिर उसके बाद इसकी नेमिंग करो। देखो अशरफ, इसका नाम तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है ना, मैं तुम्हें बताया था, मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा याद कर लो। अगर ब्यूटेन होगा तो वो, अगर वो ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेन। अगर वो ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल, अगर अल्काइल है तो ब्यूटाइल, अल्केन है तो ब्यूटेन। ठीक है भाई। अब देखो, बाकी सुमैया तुम ट्राई करो। नाम सेम है ना अशरफ। अगर देखो, अल्केन्स में मीथा, इथा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अल्काइल में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। बस वाई चेंज हो रहा है, शुरू का पहला नेम सेम है। सुमैया तुम ट्राई करो, आयजा तुम भी ट्राई करो।
डज नॉट मैटर सही हो गलत हो कुछ भी लगा दो। इट इज कंफ्यूजिंग। इथाइल पेंटेन। चलो चेक करते हैं। रिवील 3 इथाइल पेंटेन। चलो भाई, लॉन्गेस्ट चेन पहले देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। मेरे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच की चेन यहाँ बन रही है। ठीक है। अगर मैं इस चेन को दूसरे तरीके से देखूं, अगर मैं ऐसे देखूं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब दोनों तरफ 5 ही आ रहा है। डज नॉट मैटर, मैं कोई सी भी चेन ले लूं। ठीक है। अभी मैंने मेन चेन ले ली। मेन चेन ले ली। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नंबरिंग करूंगा। यानी अब मेरी जो ब्रांच है ना, मेरी ब्रांच ये वाली है। मेरी ब्रांच कौन सी है, ये वाली है। ठीक है। आई नीड टू नंबर है कि ये ब्रांच कहाँ लगी हुई है। ये ब्रांच इस चेन के अंदर कहाँ पर लगी हुई है, मुझे नंबर करना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं नंबर करता हूँ यहाँ से 1, 2, 3। और अगर यहाँ से ट्राई करूँ 1, 2, 3, तो मतलब दोनों तरफ से 3 ही आ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से 3 ही आ रहा है। तो क्या हुआ, 3 हो गया। अब मेरे पास देखो, ये CH2 है, ये CH3 है। ठीक है। जब दोनों साथ होंगे तो मतलब इनको हम प्लस करके लिख देंगे, इथाइल बन जाएगा। ठीक है, इथाइल बन गया। अब ये क्या हो गया, 3 इथाइल पेंटेन। पेंटेन क्यों बना, ऊपर वाली जो चेन थी उसमें 5 कार्बन थे। ठीक है। तो क्या हुआ, ऊपर वाली जो चेन थी उसमें 5 कार्बन थे, तो हमने उसे पेंटेन कहा। ठीक है। चलो एक और तरीके से चेक करते हैं। अगर मैं अपनी मेन चेन ये लेता, आय हाय, ये अगर मैं अपनी मेन चेन लूं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें चेक करते हैं जरा जल्दी से। मेरे पास, और मेरी क्या बनी, ब्रांच क्या बनी अब मेरी ब्रांच ये वाली है। ब्रांच मेरी ये वाली है ना भाई। इसका नाम क्या है, इथाइल है। क्यों, CH2 और CH3, इथाइल बन गया। ठीक है, इसका मैंने कह दिया इथाइल। और मैं ब्रांचिंग नंबरिंग करता हूँ मैं। नंबरिंग 1, 2, 3। ठीक है। ये मेरे हाथ को क्या हो गया, बार बार ऊपर कर रहा है ऐसे। और यहां से अगर देखूं 1, 2, और यहाँ भी 3 आ रहा है, तो दोनों तरफ से 3 ही आ रहा है। देखो यहाँ से भी 3 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से चलूँ तो यहाँ से भी 3 आ रहा है। रिगार्डलेस 3 ही आ रहा है, 3 सेंटर में आ रही है ब्रांच। ठीक है। मैंने कहा 3 थर्ड कार्बन पे ये वाली पूरी ब्रांच है। थर्ड कार्बन पे इथाइल की ब्रांच है। तो मैंने बताया 3 इथाइल, और उसके बाद मैंने मेन चेन बताई कि मेन चेन 5 कार्बन पे है। तो मैंने मेन चेन का नाम दिया पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन थे उसमें। ठीक है भाई, थोड़ा सा सेंस बन रहा है। सेंस बन रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा। फाइजा माहीन, तुम लोगों को सेंस बन रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी, लेट्स सी। अब देखो, इसमें हमारे पास ना एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। वो क्या है, कि अगर मेरे पास ये एक ब्रांच है, ठीक है, और ये भी एक ब्रांच है, यानी मेरे पास दो ब्रांचें निकल रही हैं। पहले, अब तक मैं सिर्फ एक ब्रांच पढ़ा था, तब तक एक ब्रांच आ रही थी। अगर मेरे पास दो ब्रांचेस आ जाए तो क्या करें। पहले मुझे बताओ, बहुत सिंपल लगता है, कीप इट वेरी सिंपल। पहले मुझे बताओ, सिर्फ इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का, CH3 का नाम क्या है, मीथाइल। क्या नाम है, मीथाइल। ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम भी मीथाइल है ना भाई। चलो एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, CO, बल्कि नहीं, 3 मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन क्लोज इनफ, वेरी क्लोज इनफ। चलो, सही ऑलमोस्ट, तुम्हें पता है सही हो। खैर अब देखो, बताना क्या हमें, हमने एक बात याद रखो, कि अगर हमारे पास एक चीज होती है हम उसे एक कहते हैं। टू होता है अगर मैं ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल साथ होते हैं। अगर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल साथ होते हैं तो मैं ऐसे कहता हूँ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक। नाम क्या दिया, अगर दो चीजें साथ हैं तो मैं उसे कहता हूँ डाई। तीन चीजें हैं तो ट्राई। ठीक है, चार चीजें हैं तो टेट्रा। ठीक है भाई। मैंने जब कार्बन पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड्स यानी चार बॉन्ड्स बनाते हैं ना भाई। तो डाई का मतलब क्या है, हेलो, अच्छा, डाई का मतलब क्या है, कि दो दो चेन्स हैं। ठीक है, दो चेन्स हैं। नाउ अब चेक करो, मेरे पास अगर मिथाइल दो हैं, एक मिथाइल ये रहा, दो मिथाइल ये रहा, तो क्या मैं इसे डाई मिथाइल कह सकता हूँ, डाई मिथाइल कह सकता हूँ कि दो मिथाइल हैं। हाँ भाई, जल्दी से बताओ।
बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है। अब 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 ये है कि अब हमें डाई मिथाइल, तो अब हमें उसकी नंबरिंग भी बतानी है। तो हमें बताना है कि यहाँ से चलते हैं, पहले क्लोजेस्ट नंबर कहाँ से आ रहा है। यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है। और अगर मैं इस हाथ से चलूं तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो मैं 2 से चलूंगा, ठीक है। तो मैं क्या नाम दूंगा इसको, इसको नाम दूंगा 2,3 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल, और मेन चेन क्या है, 1 2 3 4 5, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। इतना गंदा नाम है इसका, ठीक है भाई। कॉमा लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर कॉमा नहीं लगाऊंगा तो बनेगा 23 डाइमिथाइल, ठीक है। 2,3 क्या बता रहे हैं कि मेन चेन के अंदर, मेन चेन के जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ कहाँ अटैच हैं। एक मेन चेन के अंदर 2 पे अटैच है, और एक मेन चेन के अंदर 3 पे अटैच है, ठीक है। इसका नाम कैसे बना, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। डज इट मेक सेंस थोड़ा थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, नाउ आई एम गोना से समथिंग के, सॉरी सर लाइट चली गई तो कोई मसला नहीं है। आई एम गोना टेल यू वन थिंग। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, दिस वाज द इजी पार्ट। नाउ विल मूव टू द लिटिल डिफिकल्ट पार्ट, विच इज नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। मैं सही था, हाँ बिल्कुल सही था। तुमने क्या बताया था, हाँ तुम ऑलमोस्ट सही थे। 3 2 मिथाइल बिल्कुल सही थे। बस ये देखो, अगर हमारे पास 2 मिथाइल है ना, तो मैं कहता हूँ डाई मिथाइल, ठीक है। तो मैंने कहा 2 3, यानी फर्स्ट पे और सेकंड पे, और उसके बाद मैंने बताया डाई मिथाइल, 2 मिथाइल्स हैं, यानी सेकंड और थर्ड पे 2 मिथाइल्स हैं, और आगे पेंटेन बता दिया। ऑलमोस्ट क्लोज इनफ थे। समझ आ गई। नाउ मूविंग ऑन, we'll move to the little difficult part, which is naming of alkenes. अल्कीन्स में मसला ये है कि अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे अलग से नेम बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बन जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ना हम इसमें नाम जो देते हैं वो देते हैं डबल बॉन्ड की बेसिस पे। किस बेसिस पे, कि डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है उसकी बेसिस पे, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, यहाँ पे मेरे पास 1, कलर चेंज करता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। मुझे डबल बॉन्ड के क्लोजेस्ट तरीके से पहुंचना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे चलूंगा, 1 2, तो 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना भाई, 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लगा हुआ है। 3 4, अब मुझे जरा जल्दी से बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है। अभी 1 2 3 छोड़ दो, ये एक अल्कीन है और इसमें 4 कार्बन हैं। जल्दी से बताओ माही, नाइजा, सुमैया, इसका नाम क्या होना चाहिए। अगर 1 2 3 छोड़ दो अभी, ब्यूटीन होना चाहिए इसका नाम, ठीक है। वेरी गुड सुमैया, इसका नाम क्या है, ब्यूटीन। अब हम ये भी बताएंगे कि इसमें डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है। तो मैं बोलूंगा ब्यूट 1 इन। क्या बोलूंगा, ब्यूट 1 इन, ठीक है। मतलब कि ये ब्यूटीन है, लेकिन इसके फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है भाई। समझ आ रही है। अगर मैं यही डबल बॉन्ड उठा के यहाँ लगा देता, यहाँ लगा देता, तो ये बन जाता ब्यूट 2 इन, ठीक है। क्या बन जाता, ब्यूट 2 इन। समझ आ रही है भाई। अच्छा भाई, ये सेम ही चीज हो गई, ये ब्यूट 2 इन है, ठीक है भाई। बॉस आवाज नहीं आ रही थी, किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज। आ रही है, अशरफ चेक योर माइक। ना, मूविंग ऑन टू दिस कंपाउंड, मुझे इसका नाम बताओ क्या होगा। इसमें कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। जो मेरा 5 कार्बन वाला होता है उसका नाम क्या होता है, जल्दी से। नंबरिंग छोड़ दो अभी, पेंटीन नाम होता है, ठीक है। वेरी गुड माहिन, वेरी वेरी गुड। पेंटीन नाम होता है 5 कार्बन वाले का, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि मेरा जो डबल बॉन्ड है ना, मुझे मैं कैसे उस तक पहुंच सकता हूँ क्लोजेस्ट तरीके से। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 चलता हूँ, तो मुझे यहाँ पे पहुंचने में देर लगेगी, ठीक है। वेरी गुड सुमैया, यस। तो मेरा फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट सेकंड। तो मैं क्या कहूंगा, पेंट 1 इन। पेंटेन नहीं ना, नहीं नहीं अशरफ, पेंट ये अल्कीन्स है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे, अब इसके साथ साथ अब हम ब्रांचिंग भी करेंगे, ठीक है।
अब हमने जो ब्रांचिंग पढ़ी थी और हमने जो वो पढ़े थे, बहुत हर अल्काइन, देयर इज नथिंग एज अल्काइंस, अल्कीन्स ही पढ़ रहे हैं। अल्काइंस होता है वैसे, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं अल्काइन। अब हमने क्या किया, हमने वो लिए, ब्रांचिंग ली, हमने अल्कीन के नेम लिए, दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है। नाउ इट्स गोना गेट हेला कॉम्प्लिकेटेड, और मेरे पेन गायब हो गया फॉर सम रीजन। नहीं था। अच्छा नाउ, अब क्या होगा कि हमारे पास ब्रांचिंग भी है, मेन चेन भी है, अल्कीन के वो भी हैं, कि अल्कीन का कंपाउंड कहाँ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है। ठीक है। देखो मेरे पास, अब इसका नाम छोड़ो, अब इसका नाम छोड़ो, पहले हम देखते हैं, जो होगा वो कॉम्प्लिकेट हो गई। अब देखो, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी ब्रांचिंग कहाँ है और ब्रांच का नाम क्या है। ठीक है। अब ब्रांच का नाम क्या है, ब्रांच इज, ब्रांच क्या है ये, मिथाइल। ब्रांच क्या है, मिथाइल है। ठीक है। अब देखो, जब हमारे अल्केन्स थे ना, तो हम नंबरिंग करते थे कि क्लोजेस्ट तरीके से हम मिथाइल तक कैसे पहुंच सकते हैं। यही बात थी ना। जब हमारे पास अल्केन्स थे तो हम कोशिश कैसे क्या करते थे, हम चाहते थे कि क्लोजेस्ट तरीके से, यानी मैं क्या करता, मैं बजाय 1 2 3 करता, मैं ऐसे चलता, 1 और 2, तो मैं इसका नाम क्या देता, 2 मिथाइल, है ना भाई, 2 मिथाइल देता। लेकिन क्योंकि ये अल्कीन है, क्योंकि ये अल्कीन है, तो अब मैं किसको प्रेफर करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा डबल बॉन्ड को। तो मैं अब यहां से चलूंगा, 1 2 3। अब ब्रांच का नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल। क्लियर है गाइस, स्टे विद मी, इज दिस क्लियर, 3 मिथाइल तक क्लियर है, 3 मिथाइल तक क्लियर है, चलो शुक्र। अब हम इसके बाद जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच है, इसको भी तो नाम देना है, इसको भी तो नाम देना है। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक मेन ब्रांच किसकी है, ब्यूट वन इन है ना। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो मेन ब्रांच कौन सी होनी चाहिए, ब्यूटीन होनी चाहिए। तो यानी 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटीन हो गया, ब्यूइन। लेकिन अब मुझे बताना है कि ब्यूटीन जो है, जो मेन चेन में ब्यूटीन है, उसमें डबल बॉन्ड कहाँ पे है। तो मैंने बताया 1 पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम बना 3 मिथाइल ब्यूट वन इन। इज दिस क्लियर। शुक्र अल्लाह का। नाउ इन alkenes the main chain we count from the double bond, ये बात याद रखना। नाउ मूविंग ऑन, अब हमारे पास, लेट्स डू दिस, आई वांट यू टू नेम दिस। इसमें डबल, पहले पहले क्या काम है, लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना। मेरी लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है ना भाई, लॉन्गेस्ट चेन मेरी ये वाली बन रही है। क्या ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है मेरी, या फिर बताओ एक और लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, मेरे ख्याल से मुझे एक लॉन्ग चेन और तो बनती हुई दिख रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ। मेरी एक लंबी, देखो एक चेन ऐसे बन रही है मेरी, ये वाली। ठीक है। और बताओ क्या इसमें एक और लॉन्ग चेन बनती हुई दिख रही है आप सबको। बिल्कुल बन रही है। वो ऐसे बन रही है, ये नी 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 नी, नो 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 नो। ये बन गई। ठीक है। तो ज्यादा लंबी वाली चेन कौन सी है, ब्लैक वाली है ना भाई। ज्यादा लंबी चेन क्या है, हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। ज्यादा लंबी चेन क्या है, ब्लैक है। कंटिन्यूअस कार्बन की लंबी चेन चलनी चाहिए। ठीक है, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, तो इस ब्रांच को मिटा दो। अब देखो, अब इसमें मेरी ब्रांच क्या बन गई, मेरी ब्रांच बन गई ये वाली, है ना भाई। इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या है, मिथाइल है। यू आर स्टिल अ किड, सर, यस आई एम। नहीं यार, आई एम लुकिंग एन एडल्ट नाउ, आई एम 18, होली शिट। नाउ एनीवेज, दिस इज मिथाइल। ठीक है, दिस इज मिथाइल। ठीक है यार, गाइस, दैट्स सो रूड। एनीवेज, मिथाइल। हमारे पास जो मेन चेन थी, दैट इज मिथाइल। ओ यार, अच्छा चुप हो जाओ, मैं कंफ्यूज हो गया। जो हमारे पास ब्रांच की चेन थी, वो है मिथाइल। ठीक है। और जो मेरे पास मेन चेन है, मेन चेन कितनी की है, 1 2 3। अब देखो, मेरी मेन चेन में जो मुझे पहुंचना है ना, वहां मुझे कोशिश करनी डबल बॉन्ड पे कैसे जल्दी पहुंच सकता हूँ। क्या मैं ऐसे जल्दी पहुंचूंगा, या फिर ऐसे जल्दी पहुंचूंगा, है ना। तो देखो, ज्यादा जल्दी मैं ऐसे पहुंच रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है मेरा, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना भाई, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको नंबरिंग करते हैं।
1 2 3 4 5 6, ये मेरी नंबरिंग हो गई। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिथाइल को नंबर देंगे, मिथाइल को नंबर देंगे। ठीक है, मिथाइल को नंबर क्या मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है ना। मिथाइल का नंबर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो क्या बोला मैंने, 4 मिथाइल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, मेन चेन का नंबर, मेन चेन को नंबर देना है। मेन चेन का नंबर क्या होगा, 1 2 3। सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, और टोटल कितने, 6 हैं। टोटल कितने, 6 हैं। तो क्या हुआ, हेक्स टू इन, हेक्स टू इन, Hex 2 इन। क्लियर है भाई, नाम कैसे बना। माहीन, वेरी गुड, वेरी क्लोज। थैंक गॉड तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। बस तुमने जो 5 लिखा है वो गलत लिखा, क्योंकि तुमने 5 कैसे आया तुम्हारा, 1 2 3 4 5। 5 तो किसी भी तरीके से नहीं आ रहा था। खैर एनीवेज, टाइपो हो गया हो शायद। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, हेक्स टू इन कैसे आया, ये 2 कहाँ से स्पॉन कर रहा है। तुम ना चैट से ज्यादा पढ़ाई पे देख लो जरा गौर से, तुम्हें समझ आ जाता। 2 यहाँ से आ रहा है, या 2 कहाँ से आ रहा है, 2 आ रहा है इस डबल बॉन्ड से। कि हमें बताना है कि ये जो मेरी मेन चेन है, ये मेरी मेन चेन थी। ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है 2 से। ठीक है, तो हेक्स टू इन डबल मेन चेन का नाम हो गया। चलो इसको ऐसे तोड़ो पहले। मेन चेन का नाम क्या बना, हेक्स टू इन। ठीक है, ये मेन चेन का नाम हो गया। ब्रांच का नाम क्या है, 4 मिथाइल। 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। दोनों को उठा के साथ मर्ज कर दो। पहले ब्रांच का नाम, फिर मेन चेन का नाम, 4 मिथाइल हेक्स टू इन। दैट्स इट, इजी एज हेल। एनीवेज मूविंग ऑन, इसका नाम बताओ मुझे जल्दी से। इसमें 7 कार्बन है, 7 कार्बन वाले का हेप्ट होता है, HEPT, हेप्ट। तो मैया आयजा माहीन, इट इज नॉट इजी, आई नो। टेक योर टाइम, आराम से बैठ के सोचो और इसका नाम बताओ। हेप्ट, HEPT, आयजा, हेप्टा। 5 मिथाइल हेप्टोइन। ओके, 5 मिथाइल हेप्टोइन। अशरफ एंड आयजा, डज नॉट मैटर आंसर सही हो गलत हो। एंड डू नॉट कॉपी, दिमाग लड़ा के आंसर दो। 5 मिथाइल हेप्टाटोइन। ओके, आयजा तुम बताओ। 5 मिथाइल हेप्टोइन, वाह यार ये सब ने सही आंसर कैसे दे दिए भाई। चलो लेट्स चेक, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा देखो, आइन नहीं होता, ईन होता है। अशरफ, ये अल्कीन है ना। तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड क्लास नहीं ली थी, जिसमें अल्कीन्स पढ़ाया था मैंने। लेकिन मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिया था मैंने, शायद इसलिए तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है। देखो, अब ना मेरे ख्याल से तुमने मिस कर दिया है वो, तभी तुम्हें इतनी कंफ्यूजन हो रही है। मैं आज अपलोड कर दूंगा, देख लेना। ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे जो मेन, सबसे पहले ब्रांच आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, ब्रांच ये रही मेरी, ब्रांच है मेरे पास मिथाइल की। ठीक है भाई, सही है। अब मैंने नंबरिंग करनी है। सबसे पहले मुझे डबल बॉन्ड तक पहुंचना है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे मेरी, यहाँ पे जो मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। मुझे क्लोजेस्ट नंबर चाहिए, तो मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगा, 1 2। अब यहाँ पे 2 पे आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला नाम, अब यहाँ से जब किया तो मेन चेन में यहाँ 5 आया। पहला नाम था ब्रांचिंग का, ब्रांच थी मेरी मिथाइल, तो मैंने बताया 5th कार्बन पे, 5th कार्बन की चेन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 5 मिथाइल हो गया। फिर उसके बाद मैंने मेन चेन में बताया कि मेन चेन जो हेप्टीन की है, उसके अंदर सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 5 मिथाइल हेप्ट टू इन इसका नाम हो गया। इज दिस क्लियर। चलो भाई, इसका इसका नाम बताओ मुझे जल्दी से। अगेन, जैसे पहले बताया था
कि अगर सिर्फ CH3 होता तो मिथाइल होता, अगर CH2 और CH3 है तो इथाइल हो जाएगा, क्योंकि उस इन दोनों को प्लस करके C2H5 हो रहा है। ठीक है, इसका नाम बताओ। 3 इथाइल पेंट 1 इन। बाकी में क्या कहना है? वेरी गुड। चलो चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरी जो कार्बन की चेन है, दो चेन्स बन रही हैं यहाँ पे। एक चेन मेरी बन रही है ऐसे करके, ठीक है, एक चेन मेरी बन रही है ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, लेकिन एक बात है कि दोनों में चेन कार्बन 5 ही है, ठीक है। देखो यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 5 कार्बन है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे चलूँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन है। तो ठीक है, अब मैं कोई सी भी चेन ले सकता हूँ, ऑनेस्टली डज नॉट मैटर, अगर कार्बन सेम है तो डज नॉट मैटर मैं कौन सी चेन लूँ, ठीक है। अब मैं ऊपर वाली चेन ले रहा हूँ आसानी के लिए। अब देखो नंबरिंग कैसे करनी है, डबल बॉन्ड के प्रेफरेंस से करनी है, ठीक है, डबल बॉन्ड पे जल्दी पहुंचना हमने। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर मैं यहाँ से चलता, यहाँ से 1 2 3 4, तो मेरा डबल बॉन्ड आ रहा था 4 पे, लेकिन अगर मैं यहाँ से चलूँ तो सिर्फ वन, डायरेक्ट 1 पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब उसके बाद पहला हम ब्रांच का नेम देंगे, ब्रांच का नेम देंगे, ये ब्रांच है, ठीक है। दिस इज इथाइल है ना भाई, दिस इज नोन एज इथाइल, इथाइल, इथाइल। और इथाइल कहाँ पे? 3 पे। तो 3 इथाइल, ठीक है। और उसके बाद हम मेन चेन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड को देखेंगे। मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया पेंटीन, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम बना पेंट 1 इन, जो कि सुमैया और आयशा, सुमैया और माहीन बिल्कुल सही आंसर था। वेरी गुड। ठीक है भाई। अच्छा, यहां तक तो आ गया नेमिंग का। अब और आगे बढ़ते हैं। अब वो आपका नेम देगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। ओके। अब देखो, बहुत आसान तरीका है, यू डोंट हैव टू लाइक इतना सोचना नहीं है इसको, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा हेप्टेन है, जो हमारी मेन चेन है, आपने आइडेंटिफाई करना है मेन चेन क्या है। अगर ये 3 मिथाइल है, ये तो ब्रांच है, ये तो ब्रांच है, ठीक है। जो दूसरा नेम होता है वो हमेशा मेन चेन का होता है। तो पहले मेन चेन है हेप्टा, हेप्टा के अंदर 7 कार्बन आता है, पहले मैं वो कर लेता हूँ। सी 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 सी, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 7 आ गया, 7 कार्बन हो गए, ठीक है। ये हेप्टेन के हो गए। अब देखो, उसके बाद थर्ड कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, थर्ड कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है। तो अब क्योंकि हम अपनी तरफ से बना रहे हैं ना, तो हमारी मर्जी है कि हम थर्ड कार्बन ये वाला चूज करें, यानी 1 2 3 चूज करें, या फिर यहाँ से 1 2 3 चूज करें। ऑनेस्टली मर्जी है, क्योंकि ये अल्कीन नहीं है, अल्केन है। मैं अगर बना रहा हूं तो मैं कहीं भी चूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये वाला चूज करता हूँ। यहाँ पे मुझे मिथाइल लगाना है, तो यहाँ पे लग गया CH3, यहाँ CH3 लग गया, ठीक है। यहाँ पे भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ CH होगा, ठीक है। यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा। ये हमारी चेन बन गई। मुझे देखो, मुझे बताओ, क्या इसका नाम बिल्कुल 3 मिथाइल हेप्टेन ही होना चाहिए ना? क्योंकि अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूँ तो देखो, ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 मिथाइल हो गया, और मेन चेन में 7 कार्बन हैं, तो हेप्टेन हो गया। क्लियर है भाई, समझ आ रही है? वेरी गुड। चलो, अब थोड़ा सा मुश्किल है। एच के साथ क्या सबस्क्रिप्ट देना होता है, हाउ डू यू नो दैट? चलो। अच्छा, माहिन, ये इसमें ना एक बात मुझे जल्दी से बताओ, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? माहिन, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है?
फोर बना सकता है, ठीक है। अब देखो, याद रखो कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे यूजुअली, अगर मैं इसकी बात करूं CH3 की, तो इसका मतलब है, ये इसका मतलब ये है, एक दो तीन, H, H और H, और उसके आगे ये वाला जो बॉन्ड है ये अगले कार्बन से अटैच हो रहा है ना। तो फर्स्ट कार्बन के तीन तीन हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। लास्ट कार्बन के भी तीन हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जब होमोलोगस सीरीज में, अगर मैं अगर मैं मीथेन से इथेन पे जा रहा हूँ, मीथीन से इथीन पे जा रहा हूँ, नहीं बल्कि आगे चलते हैं। समझो मैं इथीन से प्रोपीन पे जा रहा हूँ या इथेन से प्रोपेन पे जा रहा हूँ, तो CH2 का इजाफा होता है। आपको याद है जब मैं होमोलोगस सीरीज पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हर हर चेन में +2 का इजाफा होता है। दिखा देता हूँ, CH2 का इजाफा होता है। अम्म, अम, 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 शुरू में होगा कहीं। देखो, होमोलोगस सीरीज में डिफरिंग फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट बाय CH2 यूनिट। देखो जैसे अगर मेरे पास ये इथेन है, इथेन में एक एक ग्रुप ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। पेंटेन के अंदर एक, जब मैं इथेन से प्रोपेन पे गया, तो देखो एक CH2 का इजाफा हो गया, ठीक है। जब मैं प्रोपेन से ब्यूटेन पे गया, तो देखो दो CH2 का इजाफा हो गया, एक CH2 ये रहा, एक CH2 ये रहा। समझ आ रही है? तो देखो हर कार्बन से दूसरे कार्बन में जब इजाफा हो रहा है, अगर मैं प्रोपेन से ब्यूटेन पे जा रहा हूँ, तो +CH2 का इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो जो मेरे क्या गया मैं, जो मेरे बीच के कार्बन हैं, वो सारे CH2 होंगे। ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है। लेकिन लेकिन जो ये वाला कार्बन है, इसमें CH कैसे आया? इसमें CH ऐसे आया कि देखो यहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया CH3 के साथ, ठीक है। एक बॉन्ड बनाया अगले कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बनाया पिछले कार्बन के साथ। तो इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन का इजाफा हो सकता है, इसमें CH2 नहीं आ सकता। तो इसमें CH, सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है। क्लियर है? बाकी सब में CH2 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 लगता रहेगा। और ये मिथाइल है, तो मिथाइल का तुम्हें पता है कि मिथाइल CH3 है, ठीक है भाई। क्लियर हुआ थोड़ा सा? चलो गुड। अब आ रहा है थोड़ा सा मुश्किल चीज। पहले हमने हेप 3 इथाइल हेप्ट 2 इन बनाना है, ठीक है। हेप्टीन भाई, हमारे पास 7 कार्बन है, ठीक है। तो पहला कार्बन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, हमने 7 कार्बन बना लिए। लेकिन हेप्ट 2 इन है, यानी सेकंड कार्बन पे हमारा वो लगा होना चाहिए, डबल बॉन्ड लगा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा फर्स्ट, अब मैं यहाँ से चलता हूँ 1 2, मेरी मर्जी है मैं अब यहाँ से चलूँ या फिर यहाँ से चलूँ, ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बना रहा हूँ। एग्जामिनर कैन नॉट होल्ड मी, एग्जामिनर अगर मुझे बना के दे दे ऑलरेडी, तब मुझे देखना है कि मुझे मेरा डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से चलूँ या फिर यहाँ से चलूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से देखो 1 2, तो मेरा डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैंने हेप्टीन बना लिया, हेप्ट 2 इन बना लिया, ठीक है। इथाइल की ब्रांच निकालनी है। इथाइल की ब्रांच है थर्ड कार्बन पे। किस कार्बन पे? थर्ड कार्बन पे। तो मेरा 1 2 3, थर्ड कार्बन ये वाला है, ठीक है। तो इससे मैंने इथाइल की ब्रांच निकाली। इथाइल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ CH3 और CH2, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ C2H5। मैं C2H5 प्रेफर करता हूँ, ठीक है। C2H5 हो गया। अब हमें हाइड्रोजन लगाना है। पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आने चाहिए जल्दी से बताओ। अच्छा, अब यहाँ पे ना आई नीड एवरीवन्स अटेंशन। पहले कार्बन पे तीन हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, 3 हाइड्रोजन आ गए। दूसरे कार्बन पे देखो, इसने एक बॉन्ड पीछे से बनाया हुआ है, दो बॉन्ड आगे से बनाए हुए हैं, तो इस पे कितने कार्बन आएंगे? 2 कार्बन आएंगे इस पे, ठीक है। क्योंकि दो बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसे दो बॉन्ड और चाहिए, तो CH2 हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन है ना, इसको बताओ, बताओ इसमें कार्बन कितने आएंगे, इसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे? दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। माहिन, समैया, आयजा, अशरफ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पहले बता रहा हूँ। सुमैया, व्हाट डू यू से? माहीन, व्हाट डू यू से? माहीन एंड सुमैया, डज नॉट मैटर, आंसर सही हो पहले तो। 1, ओके। सुमैया जल्दी से तुम बताओ।
एवरीवन इज रॉन्ग। एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, जीरो हो सकता है बिल्कुल। देखो ना भाई, यहाँ पे दो बॉन्ड्स यहाँ हो गए, एक दो तीन और चार, इसके तो चार बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। अगर मैं एक हाइड्रोजन लगा दूं तो कहाँ लगेगा? वो लग ही नहीं सकता एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब आगे चलेंगे। बाकी सब में CH2 लगता रहेगा, इसमें CH2 लग जाएगा। वेट, आई डोंट अंडरस्टैंड, इज इन चैप्टर 2 मेकिंग 5, इज इन CH2 मेकिंग 5 बॉन्ड्स विद CH2? नहीं ना, ऐसे ये देखो, इसका मतलब है ये वाला जो कार्बन है, ये इससे एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक बॉन्ड। यहाँ आगे दो बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो इसके कितने बॉन्ड्स हो गए? तीन। इसे सिर्फ एक बॉन्ड और बनाना है, तो वो कैसे बनाएगा? वो एक सिंगल CH से बनाएगा। मैंने CH2 लिखा था यहाँ पे। ओके, माय बैड, CH बनेगा यहाँ पे, माय बैड। वेरी गुड सुमैया, यस सॉरी। ठीक है, तो इसके चार बॉन्ड्स पूरे हो गए। यहाँ पे अलबत्ता ये वाला जो कार्बन है, दिस विल नॉट मेक अ बॉन्ड विद एनी हाइड्रोजन एट ऑल। ठीक है, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड्स कंप्लीट है। ये रहे बॉन्ड इसके दो, तीन और चार, इसके चार बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। बाकी सब में यहाँ पे CH2 लग जाएगा, ठीक है, यहाँ भी CH2 लग जाएगा, यहाँ भी CH2 लग जाएगा, और आखिर में CH3 लग जाएगा। एंड दिस इज आवर स्ट्रक्चर कंप्लीटेड। ठीक है भाई, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बस अब छोटा सा टॉपिक है आइसोमर्स का, ठीक है, नॉट दैट डिफिकल्ट जो अभी हमने पढ़ा नेमिंग का। अच्छा, बाय द वे वन मोर थिंग, हमारे ना अजीब बड़ा वाहियात एक वो सीन है ओ लेवल्स वालों का, कि इन लोगों ने ना बहुत मुश्किल चीजें दी हुई हैं, और उसमें से कभी वो बड़ा वियर्ड क्वेश्चन, जैसे अब हमारे पास ना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे भी मुश्किल लगती हैं। ठीक है, वन थिंग नेमिंग, सेकंड थिंग पॉलीमर्स, और थर्ड थिंग इज एस्टर्स। एस्टर्स इज वेरी इजी एक्चुअली, पॉलीमर्स इज डिफिकल्ट एंड नेमिंग इज डिफिकल्ट। अब मजे की बात बताता हूँ, नेमिंग का यूजुअली सिर्फ 3-4 मार्क का क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, लेकिन मसला है 3-4 मार्क में आप A ग्रेड से B ग्रेड पे चले जाते हो, यू कांट लीव अ सिंगल मार्क। ठीक है, पॉलीमर अभी आगे जाके बताऊंगा, पॉलीमर इज वेरी डिफिकल्ट शट। आई I do not enjoy it. I love whole organic chemistry, but I do not enjoy polymers. But who cares? पढ़ाना तो है। तो लेकिन पॉलीमर इतना आसान नहीं है, अगर जैसे मैंने समझा था ना, मुझे ऑनेस्टली बुरा लगता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है वो, लेकिन है आसान। ठीक है, लेकिन मसला है कि पॉलीमर्स में से क्वेश्चन आता है हर साल, मैंने हर 1-2 साल में क्वेश्चन देखा है उसका, और वो लंबा क्वेश्चन आता है तकरीबन। या आई डू लव ऑर्गेनिक, बहुत मजे की होती है। हर लाइक मैंने देखा है कि इसमें एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है, कि हर 2 साल में से क्वेश्चन आता है। मसला है कि हमारे साल में पॉलीमर का क्वेश्चन नहीं आया, तो मोस्ट लाइकली तुम लोगों के साल में आएगा उसका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइसोमर्स देखो, आइसोमर्स क्या है, अभी मैंने आपको बताया। चलो अभी इसकी ना आइसोमर्स की पहले डेफिनेशन देखो। आइसोमर्स की डेफिनेशन है कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब क्या है इस बात का? देखो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मेरे पास C4H10 ले रहा हूँ, ये क्या है? ब्यूटेन है। ये क्या है? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं। अभी जो हमने ब्रांचिंग देखी, एक ब्रांच उठा के नीचे लगा दी, एक ब्रांच उठा के ऊपर लगा दी, ठीक है, इन दी एंड अगर मैं उसका फॉर्मूला बनाता हूँ, तो एड अप सारे कार्बन को ऐड करके, सारे हाइड्रोजन को ऐड करके वो बनेगा ब्यूटेन ही, C4H10 ही बनेगा, लेकिन उसके बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ये है, यानी CH3 CH2 ठीक है भाई, ये बन रहा है। ये हो गया CH3 CH2 CH2 ठीक है, ये बन रहा है। अगर मुझे बताओ, अगर मैं इसको उठा के इस फॉर्म में लिख दूं, इस फॉर्म में लिख दूं, क्या इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ? इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, इसका स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ मैंने उसे बेंड कर दिया, समझो। आई डोंट हैव एनीथिंग टू शोकेस। थिंक ऑफ इट एज अ लॉन्ग कार्बन चेन। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे बेंड कर दूं, तो एक चेन, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है, चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं इसे ऐसे टेयर किया और फिर मैंने इसे यहाँ पे सेंटर में लगा दिया कहीं उठा के, अब ये चेन हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, समझ आ रही है थोड़ा सा? अगर कोई कार्बन की चेन मैं बेंड करके ऐसे उल्टा सीधा कर दूं, ऐसे कर दिया, सिर्फ बेंड किया है, बेंड करने पे उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, स्ट्रक्चर सिर्फ बेंड हुआ है। लेकिन अगर मैंने उसे बीच से फाड़ के कहीं सेंटर में लगा दिया, तो अब पूरा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया। दिस इज बेसिकली आइसोमर, कि एक मॉलिक्यूल, जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है,
अब देखो, मेरे पास ये कार्बन का, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला मेरा इसका स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। लेकिन अगर मैं ऐसे एक डिफरेंट तरीके से बनाऊं, कि मैंने जो आखिरी का ये था, CH3 था, इसे उठा के मैं कहीं सेंटर में लगा दूं, इसे उठा के कहीं सेंटर में लगा दूं, तो मैंने इसे यहां लगा दिया। अब बताओ, मुझे इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? जल्दी से, सबने इसका नाम बनाना सीख लिया है। तो मिथाइल, एक दो तीन प्रोपेन। वेरी गुड आयजा, वेरी गुड सुमैया एंड आयजा। टू मिथाइल प्रोपेन इसका नाम है। अब देखो, इसका नाम टू मिथाइल प्रोपेन है, लेकिन जरा जल्दी से, इसका अगर मैं सारे कार्बन काउंट करूं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, C4, और इसके सारे हाइड्रोजन काउंट करूं, थ्री हाइड्रोजन, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। हाँ, एम आई ट्वीकिंग? 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ क्यों एक एक्स्ट्रा लगाया हुआ है? यहाँ सिर्फ CH आएगा, यहाँ CH2 नहीं आएगा, यहाँ CH आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके चार बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं। हाँ, अब इसके सारे हाइड्रोजन काउंट करो। कार्बन C4 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्ब हाइड्रोजन इसके 10 हो गए। देखो, क्या इसका जो फॉर्मूला है और जो ब्यूटेन का फॉर्मूला है, ब्यूटेन का फॉर्मूला है वो भी C4H10 है। तो देखो, इन दी एंड फॉर्मूला दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जिसकी वजह से देखो, अब मैंने इसका, अब ब्यूटेन का पूरा नाम चेंज करके मैंने क्या बना दिया, टू मिथाइल प्रोपेन कर दिया। बेचारा ब्यूटेन के साथ गलत सीन्स हो गए। बट क्या हुआ, इन दी एंड जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो सेम रहा, ठीक है। थिंक ऑफ इट जैसे वो ब्यूटेन की ना आइडेंटिटी कार्ड का ID नंबर है, वो चेंज नहीं होगा। अब ब्यूटेन धूप में जाके काला हो जाए, या उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, टांग वांग टूट जाए उसकी, लेकिन उसका जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो चेंज नहीं हो रहा, मैंने उसे डिफॉर्म कर दिया उठा के, ठीक है। आप आपको ये बात याद रखनी है, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा किसके अंदर, पेपर 1 के अंदर इसका क्वेश्चन आएगा, कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर देयर। याद रखो, ब्यूटेन के सिर्फ दो आइसोमर्स हैं, ब्यूटेन हैज ओनली टू आइसोमर्स, ठीक है, ब्यूटेन हैज ओनली टू आइसोमर्स। ये याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक आइसोमर ये वाला, एक आइसोमर ये वाला, और एक आइसोमर जो इसकी बेसिकली ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है। मूविंग ऑन, हमारे पास आ रहे पेंटेन। पेंटेन क्या है? पेंटेन में 5 कार्बन हैं। अच्छा, बाय बाय द वे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन के देयर आर नो आइसोमर्स, ठीक है। ब्यूटेन से ही शुरू हो रहे हैं आइसोमर्स, ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं। पेंटेन के आइसोमर्स देख रहे हैं डिफरेंट। पेंटेन की चेन कैसे बन रही है, कि हमारे पास पहला कार्बन है, उसके अंदर कितने आ रहे कंपाउंड आ रहे हैं, तीन हाइड्रोजन आ रहे हैं, CH3, फिर आ रहा है CH2, फिर आ रहा है CH2, ईथा ईथा प्रोपा, के देयर इज ओनली वन, या देयर इज ओनली वन, यस, देयर इज नो अदर आइसोमर। ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं, लेकिन CH2 कितने, 5 है ना, CH2 और CH3। दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, ठीक है। CH3 CH2, पांच है ना, एक दो तीन चार पांच, हाँ। तो ये हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर है पेंटेन का। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, कि मैंने इसे ऐसे किया, नहीं, नो आइसोमर से है मुराद, कि देयर इज नो अदर आइसोमर, एक तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, जिसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो उसका एक आइसोमर है ही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला CH3 उठाता हूँ, और इसको उठा के कहीं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ लगा दिया। ये CH हो जाएगा, ठीक है, ये CH हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, तो अब क्या हुआ, अब मुझे बताओ, इन दी एंड स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो गया, इसका नाम भी अलग हो जाएगा, कोई नया नाम आ जाएगा इसका, लेकिन इन दी एंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या वो सेम होगा? कार्बन के नंबर्स भी सेम है, हाइड्रोजन के नंबर्स भी सेम है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर एक नया आ गया इसका, है ना भाई? बस दैट्स इट, दैट्स इट, इतना आसान है। अब क्या है, कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, नया नाम दे दिया, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल 1 2, टू मिथाइल ब्यूटेन नाम होगा इसका, ठीक है। अब मैं नेमिंग पे अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, बस टू मिथाइल ब्यूटेन नाम है इसका, ठीक है।
अच्छा, इसका एक और आइसोमर है, इसका एक और आइसोमर है। वो क्या है कि मैं इसे एक ऐसी पोजीशन में कर दूं कि इस वाले हाइड्रोजन को सेंटर में रखूं, ठीक है। इससे हाइड्रोजन हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ सिर्फ कार्बन रखता हूँ, उसको यहाँ CH3 देता हूँ, और ये वाला CH3 उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ, CH3 उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ। तो ये भी इसकी एक नई पोजीशन बन गई। आ, बस होने वाली है अशरफ, ये टॉपिक खत्म कराना है। इसको ऊपर रख दिया मैंने, तो अब इसकी एक नई पोजीशन बन गई, ठीक है। नाउ दिस इज, इसका नाम बताऊं क्या है? इसका नाम है टू, चलो, दिस इज चैलेंज टू यू, मुझे इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए, जल्दी से। सुमैया माही नाइजा अशरफ, दिस इज चैलेंज, मुझे बता इसका नाम क्या होगा इस वाले। आए है। टू टेट्रा। इसका ओरिजिनल नेम इसका बिल्कुल पेंटेन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 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 हम इसमें पहले एक मेन चेन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मेन चेन आइडेंटिफाई करते हैं, एक ये मेन चेन मेरी ये बन रही है, ठीक है। एक मेन चेन ऐसे बन रही है, ठीक है। एक मेन चेन मेरी कैसे बन रही है, ऐसे भी बन रही है। अब चलो मैं इस मेन चेन को लेता हूँ, क्योंकि तीनों में तीन कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे मैं लूंगा, पहले सिर्फ हम क्या करेंगे, पहले हम नेमिंग करेंगे ब्रांचेस की। एक ब्रांच मेरी ये रही, एक मेरी ब्रांच ये रही, एक मेरी ब्रांच ये रही, ठीक है, क्योंकि मेन चेन भी तो देखनी है ना हमने। तो अब क्या होगा, हम कहेंगे 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और मीथा ईथा प्रोपेन, दिस इज द नेम। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इतना आसान नाम है। बाय द वे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, डरा रहा हूँ मैं फजूल में, लेकिन या आना चाहिए आप लोगों को। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाम है इसका, ठीक है भाई। एनीवेज, अच्छा, नाउ दिस इज अनदर जरूरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पेंटेन हैज ओनली 3 आइसोमर्स, नहीं अशरफ, टेट्रा मीन 4, टेट्रा पैक मिल्क, 1 का कुछ नहीं है, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, टेट्रा पैक मिल्क। यार ये मस्किटियर्स देखनी है, मिस मस्किटियर्स। नाउ अब हमारे पास आइसोमर्स इन अल्कीन आ रहा है, ठीक है। आइसोमर्स इन अल्कीन में दो चीजें हैं हमारे पास। दो तरीके से आइसोमर्स बन सकते हैं अल्कीन के। एक तरीका ऐसा है कि मैं सिंपली कार्बन की जो डबल बॉन्ड है ना उसको चेंज कर दूं। कि अगर पहले डबल बॉन्ड समझो मेरा, ये कार्बन की चेन थी, सी 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 सी, पहले डबल बॉन्ड मेरा यहाँ पे था, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या था, 1 2 3 4 5, ये था पेंट 1 इन, ठीक है, ये क्या था, पेंट 1 इन। अगर मैं इसका डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ लगा दूं, तो अब ये क्या बन गया, पेंट 2 इन बन गया। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ लगा दूं, तो क्या बन गया, पेंट 3 इन बन गया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि सिंपली पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को चेंज कर दूं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं साथ में ब्रांचिंग भी कर दूं, ठीक है, ब्रांचिंग भी कर दूं, जो अभी हमने ऊपर देखी थी, नेमिंग में देखी थी, ठीक है। तो अब देखो, चेक कर लेना जरा जल्दी से। अगर मेरे पास C4H8 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब ये एक इसका स्ट्रक्चर है कि CH3 CH3, अब जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, C 1 2 3 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद 1 2 1 2 और डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पे पूरे हो गए, ठीक है। इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, यहाँ सारे हाइड्रोजन लगे हैं कोनों पे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ देखो, ये वाला जो है ये बन गया CH3, ठीक है। ये जो है ये बन गया CH2, ये सिर्फ CH है, इसके ऊपर CH है, ठीक है। और फिर उससे आगे क्या है, CH2, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 इन, ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 इन। लेकिन लेकिन अगर मैं इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ लगा देता, इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ लगा देता, तो अब क्या होता, अब कुछ इसका नाम चेंज हो जाता, ठीक है। अब क्या नाम बनता इसका, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4, हाँ। तो अब क्या होता, ब्यूट 2 इन बन जाता है, ठीक है। ये ब्यूट 2 इन बन गया। आगे अब इसका एक और तरीका क्या है, मैंने इसकी बॉन्डिंग सेम रखी, लेकिन मैंने इसको उठा के इसका इसकी ब्रांचिंग भी कर दी। अब मुझे जल्दी से बताओ इसका नाम क्या होगा।
जल्दी से आइजा, सुमैया, माहीन, अशरफ। इसका एक डिफरेंट नाम होगा, जल्दी से। सुमैया, माहीन, आइजा, इसका नाम बताओ जल्दी से। आर यू श्योर? ब्रांचिंग भी है इसमें। अभी हमने ब्रांचिंग इतनी सारी पढ़ी है। टू मिथाइल प्रोप वन इन। चलो लेट्स चेक। सबसे पहले सुमैया देखो गौर से, व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, अब तक समझ जाना चाहिए ना। देखो, मेन चेन ये रही मेरी, ठीक है। नंबरिंग ऑफ, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। और नंबरिंग कैसे करेंगे? डबल बॉन्ड को देखते हुए। तो अगर मैं यहाँ से चलूँ 1 2 3, तो डबल बॉन्ड बहुत बाद देर से पहुंच रहा है। मैं ऐसे चलता हूँ कि मैं यहाँ से करता हूँ 1 2। अब मेरा डबल बॉन्ड कहाँ पे? फर्स्ट पे ही है, ठीक है। रुक जाओ अभी। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, मेरा डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया? फर्स्ट पे। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोप वन इन, ठीक है, वन इन। प्रॉप वन इन नाम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ब्रांच का नाम देंगे। ब्रांच ये रही, ब्रांच कहाँ लगी हुई है? टू पे। तो क्या है? टू मिथाइल। टू मिथाइल है ना भाई? मीथा। ब्रांच नेम लिया, मेन नेम लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। ब्रांच नेम पहले आता है, तो इसका नाम बना टू मिथाइल। टू मिथाइल प्रॉप वन इन। प्रॉप वन इन। ओह वेट, यस यस, ओके, समझ आ गया। चलो शुक्र अल्लाह का, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग, माय बैड। विच इज देखो, हमारे पास ना एक चीज है साइक्लो अल्केन के नाम से। साइक्लो अल्केन। ये क्या भला पढ़ा रहा हूँ भाई। अगेन दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन इसका एक क्वेश्चन आ गया। अब जब आपका कोई सा भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जामिनर बताऊँ क्या करता है, आपको उसकी हिंट भी देता है। अब नाउ साइक्लो अल्केन्स इज नॉट इन आवर सिलेबस, लेकिन उसका 2025 नहीं 2023 में क्वेश्चन आया था आई थिंक। तो उसने बोला कि साइक्लो अल्केन हैज द सेम जनरल फॉर्मूला एज एन अल्कीन, ठीक है। तो मतलब अगर मेरे पास एक अल्केन ये है, जो कि CH3 CH2 CH3, दिस इज एन अल्केन। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन नाम है इसका, ठीक है, इसका नाम ब्यूटेन है। अब क्या सीन है? सीन ये है कि उसने ना ऐसे कर दिया, CH2 CH2 CH2, इसने एक साइकिल में बना दिया। अब देखो, इसमें एक थोड़ा सीन डिफरेंट है। सीन ये है कि इसका ना जनरल फॉर्मूला सेम एज दिस। इट इज बेसिकली एन अल्कीन, ठीक है, इट इज बेसिकली एन अल्कीन, ठीक है। तो मतलब अगर इसका देखो, मुझे जरा जल्दी से इसका बताओ जनरल फॉर्मूला क्या है। इसके कितने कार्बन है? चार कार्बन है। चार कार्बन है, C4H8। और साइक्लो अल्कीन के भी चार कार्बन और आठ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बस एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि अगर कोई भी अल्केन है ना, सपोज करो अल्कीन है, जैसे अगर इथीन है, इथीन छोड़ो, ब्यूटीन ले लो, ठीक है। अगर सपोज करो ब्यूटीन के तीन आइसोमर्स हैं। एक आइसोमर उसका सिर्फ नॉर्मल वाला है, ठीक है। एक आइसोमर है जब मैंने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, सेकंड पे लगा दिया। एक आइसोमर है जब मैंने उसकी ब्रांचिंग भी कर दी, ठीक है। तीन आइसोमर्स हैं। एक चौथा आइसोमर होगा उसका, वो होगा साइक्लोब्यूटेन। वो क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन होगा। बस याद करो कि अगर तीन आइसोमर्स ऑलरेडी हैं, तो हर अल्कीन का एक आइसोमर एक्स्ट्रा होगा, विच विल बी इन अ साइकिल फॉर्म, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यू शुड नो। ये क्यों खुल गया? यू शुड नो, ठीक है। एन एडिशनल साइक्लो अल्केन, यानी अगर ये C3H6 है, C3H6 ये है, ठीक है। तो मतलब इसका कंपाउंड कैसे बनेगा? इसका ये, इसका एक कंपाउंड, इसका ये वो है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? इस तरीके से अल्केन बन जाएगा, CH2 देखो, दोनों में कार्बन सेम है। तीन कार्बन हैं, इसमें भी तीन कार्बन हैं, इसमें भी तीन कार्बन है ना भाई। इस ऊपर वाले में भी हाइड्रोजन तीन है, नीचे वाले में भी हाइड्रोजन छह है। ऊपर वाले में हाइड्रोजन छह है, नीचे वाले में भी हाइड्रोजन छह है, ठीक है। बस दैट्स इट। आज के लिए इतना ही है। मजे करो, एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज।